सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैंने YouTube के अपने इस चैनल पर कई व्याख्यान संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर दिए हैं। उनमें से एक विशिष्ट कवि मधुरवाणी की चर्चा छूट गई है। संस्कृत की महिला कवियों पर, विदुषियों पर जो प्राचीन काल में हुई हैं, बात करते समय या कुछ लिखते समय कठिनाई यह आती है कि उन पर सामग्री सहज में उपलब्ध नहीं होती है। महिलाओं की उपेक्षा हुई है, महिला कवियों की, महिला रचनाकारों की प्राचीन परंपरा में उपेक्षा हुई है। उनके लिखे हुए काव्य सहज सुलभ नहीं होते हैं। यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। मधुरवाणी का महाकाव्य था, बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। वह अब एक ही संस्करण उसका जो पूर्व में प्रकाशित हुआ था आसानी से मिलता नहीं है। मैं शतावधानी आर गणेश को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे अनुरोध पर उन्होंने उस महाकाव्य के कुछ विशिष्ट अंश मुझे भेजे, इसलिए मधुरवाणी पर मैं कुछ आज कह सकता हूँ। उनके संबंध में विवरण तो प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में मधुरवाणी का संक्षेप में उल्लेख होता है। एक एक दो दो पंक्तियों में संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों के लेखक इन महिला कवियों का उल्लेख करते हैं, जबकि ये बड़ी कवि हैं। श्रेष्ठ महाकाव्य इनके हैं। संस्कृत के कवियों की प्रथम पंक्ति में स्थान इनको दिया जाना चाहिए। मधुरवाणी 17वीं शताब्दी में तंजौर के राजा रघुनाथ की राजसभा में रही। सरस कविता के प्रणयन से उन्होंने जो प्रसिद्धि अर्जित की, उसी के कारण उनको मधुरवाणी कहा जाने लगा होगा। उनका यह वास्तविक नाम नहीं लगता है। रामायण पर आधारित एक महाकाव्य उन्होंने लिखा था, जो राजा रघुनाथ ने तेलुगु भाषा में जो महाकाव्य लिखा है उस पर आधारित है या उसका रूपांतर है। मधुरवाणी के संबंध में किंवदंती है या कहा जाता है कि वे आशु कवि थीं और आधी घड़ी में 100 श्लोक बनाने की सिद्धि उनको प्राप्त थी। घटिका शतक यह उपाधि हमारे यहाँ कुछ कवियों को दी जाती रही है। एक घड़ी में 2-2.5 घंटे में 100 श्लोक बना लेता है, जो उसको घटिका शतक कहा जाता है। पर मधुरवाणी तो आधी घड़ी में 100 श्लोक रच देती थी। यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने रामायण पर आधारित महाकाव्य के अतिरिक्त कुमार संभव और नैषध चरित पर आधारित काव्य रचनाएं भी की, पर यह प्राप्त नहीं होती हैं। मधुरवाणी का एक सुभाषित हारावली जो हरिकवि का संकलन है उसमें मिलता है। मधुरवाणी कवि का नाम दिया है। सुभाषित हारावली के संकलनकार को मधुरवाणी के नाम से यह श्लोक कहीं मिला होगा। उनके महाकाव्य का यह श्लोक नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने महाकाव्यात्मक रचनाएं भी की, रामायण, कुमार संभव और नैषध चरित के आधार पर, और कुछ स्फुट सूक्तियां, श्रृंगार के मुक्तक भी उन्होंने लिखे। उसमें से एक मुक्तक यह है, आकारेण शशि गिरा परभृतः पारावतश्चुंबने हंसश्चंक्रमणे मनोभव समो रत्यां विमर्दे गतः। इत्थं भर्तरि में समस्त युति श्लाघ्यैर्गुणैः किंचन न्यूनम नास्ति परम विवाहित इति स्यान्नैष दोषो यदि। अपने प्रीतम का वर्णन कोई स्वैरिणी नायिका कर रही है, बहुत रुच करके, प्रसन्न होकर के, मुग्ध भाव से वर्णन करती है कि कैसा सुंदर सलोना सांवरा मेरा प्रिय है। आकारेण शशि, आकार से तो चंद्रमा है, गिरा परभृतः, वाणी से तो कोयल है, इतना मधुर बोलता है। और पारावतश चुंबने, चुंबन में पारावत कबूतर की तरह है, गुटरगू करता हुआ वह चूमता है। हंसश चंक्रमणे, चक्कर लगाने में अपनी प्रेमिका के आसपास हंस की तरह है। मनोभव समो रत्याम विमर्दे गतः, मनोभव या कामदेव के समान है। रति में विमर्द
करने में वह कुशल है, रति में श्लेष हो जाता है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, तो रति के साथ विमर्द करने में, आलिंगन आदि करने में कामदेव वह है, ऐसा भी अर्थ होता है। और मेरा प्रियतम कामदेव के समान है, यह उपमा तो है ही। फिर कहती है वह नायिका तीसरे चरण में कि मेरे भर्ता, मेरे प्रिय में सारे वे गुण हैं जिनको कि युवतियां चाहती हैं। इत्थम भर्तरी में समस्त युवती श्लाघ्य ही गुण ही, किंचन न्यूनम नास्ति, कोई भी कमी उसमें है ही नहीं, सर्वगुण संपन्न है। बस एक दोष उसमें है, परम विवाहित इति, शादीशुदा है, विवाहित वह है। ये एक दोष नहीं होता तो फिर क्या कहना था, फिर तो आनंद ही आनंद था मेरे लिए। यह विवाहेतर संबंध जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, उनका चित्रण है। उसकी विडंबना का भी चित्रण है कि मन तो लग गया है, उसके प्रति पूरी तरह से चाह है, लेकिन मिलने में भी थोड़ी कठिनाई है क्योंकि विवाहित वह है, और प्रेम तो फिर भी है। स्वैरिणी नायिका का कथन है, परकीया रति इसको हमारे शास्त्र की शब्दावली में कहते हैं। मधुरवाणी ने रामायण पर आधारित जो महाकाव्य लिखा था, जो कि उनके आश्रयदाता रघुनाथ नायक के तेलुगु में लिखे हुए महाकाव्य पर आधारित है, या उसका रूपांतर भी कहा जाता है। श्री रामायण काव्य सार तिलकम उसका नाम है। तंजौर की राजसभा में रघुनाथ थे, राजा रघुनाथ, उनके आश्रय में यह रही मधुरवाणी। और पूरा यह महाकाव्य नहीं मिलता है, फिर भी आकार में बड़ा है जितना मिलता है। 14 सर्ग इसके, 1,500 श्लोक, 1,500 श्लोक इसके प्राप्त होते हैं। रघुनाथ का भी महाकाव्य वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, मधुरवाणी की भी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण की कथा को प्रस्तुत किया गया है इसमें, पर बहुत सुंदर कमनीय कल्पनाएं हैं और छंदों की विविधता है, छंदोबंधों की मनोहारिता, सौंदर्य दृष्टि, चित्रकाव्य में नैपुण्य, ये गुण हैं। प्रत्येक कांड के अनुसार 7 कांडों में पूरी रामायण की कथा विभाजित की गई है। और श्रीहर्ष का प्रभाव है मधुरवाणी पर, नैषधकार श्रीहर्ष पर। प्रत्येक सर्ग के अंत में एक श्लोक उन्होंने लिखा है जिसमें अपनी वैदुषी और वाक्पटुता पर सुंदर गर्वोक्ति है। मधुरवाणी के संबंध में, उनके अद्भुत गुणों के संबंध में तो चर्चाएं तंजौर की राजसभा से जो चली आ रही हैं वो किंवदंतियों में हमें प्राप्त होती ही हैं, पर मधुरवाणी स्वयं भी बताती हैं कि वे अवधानिनी हैं और संगीत कला में प्रवीण भी हैं। अवधान की विद्या वे जानती हैं, जो कि हमारे यहाँ की बड़ी परंपरा रही है, और संगीत में निपुण भी वे रही हैं। अपने आश्रयदाता को गौरव देने के लिए ही उन्होंने कदाचित अपने महाकाव्य को उनके तेलुगु महाकाव्य पर आधारित बताया है या उसका अनुवाद बताया है। पर उनकी रचना पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सब कुछ उनका मौलिक है, उनकी अभिनव परिकल्पनाएं हैं, प्रतिभा का उन्मेष उनका है। आरंभ में ही जो मंगलाचरण वे करती हैं उसमें ही छटा दिखती है कि प्रतिभा उनकी अपनी है, उनकी प्रतिभा की छटा हम देखते हैं उसमें। रघुनाथ के आराध्य हैं शिव, उनकी वंदना प्रथम सर्ग में मधुरवाणी करती हैं। सत्वम विधूतम स्वरुचा जटानाम, रुचा रजः कंठ रुचा तमश्च, धृत्वा त्रिमूर्त्यात्मकतां विवृण्वन् देवो मुदे स्याद् रघुनाथ नेतुः। शंकर की वंदना करते हुए कहती हैं कि ऐसे शंकर हम सब के आनंद के लिए हों, ऐसे भगवान शंकर जिनके आभा मंडल ने सत्वगुण को निरस्त कर दिया। सत्वम निरस्तम सरुचा, और जटानाम रुचा रजह, जटाओं की जो कांति है, चमकती हुई जो जटाएं हैं उनकी चमक ने रजोगुण को फीका बना दिया। और कंठ रुचा तमश्च, तमोगुण अंधकारमय है, तो उनके कंठ में तो अंधियारा सा है, काला रंग है, पर वो काला रंग भी ऐसा चमकदार है, श्यामल है कि नीलकंठ जो उनका है उसकी श्यामल कांति ने तमोगुण को ध्वस्त कर दिया है। तीनों गुणों को उन्होंने निरस्त कर दिया, त्रिगुणातीत वे हो गए। निरस्त कर दिया तो त्रिगुणातीत हो गए, तो यह दार्शनिक अर्थ भी आ गया। और अपने देह की कांति से, आभा से उन्होंने
तीनों गुणों को निरस्त कर दिया, यह भी एक अर्थ आ गया। फिर भी त्रिमूर्त्यात्मकताम विवरणवन, तीनों गुणों से ऊपर हो गए, उनको निरस्त कर दिया, फिर भी त्रिमूर्त्यात्मकता का विस्तार वे करते हैं। तीनों गुणों से बना हुआ जो जगत है उसका विस्तार वे करते हैं। इसमें विरोध अलंकार भी हो जाता है। देवो मुदेस्याद रघुनाथ नेतु, ऐसे हमारे राजा रघुनाथ नेता के आनंद के लिए हों भगवान शिव, ऐसा। तो यह तो मधुरवाणी की ही रचना है और अपने आश्रयदाता को वे आनंद देते रहें, ऐसा मधुरवाणी कहती हैं। दार्शनिकता के साथ भक्ति का समागम कर दिया है और रघुनाथ राजा शिव के उपासक थे, यह भी बता दिया है मधुरवाणी ने यहाँ पर। इसी सर्ग में, पहले सर्ग में ही आगे 2 श्लोकों में रघुनाथ राजा का वर्णन करते हुए और शिव की अर्धांगिनी पार्वती का वर्णन करते हुए एक साथ जो छटाएं बिखेरी है मधुरवाणी ने, वो 25वें श्लोक में प्रथम सर्ग में वे कहती हैं, मध्येणिमानम महिमानमेत्य कुचे नितंबे गरिमाण मार्या अर्धेन्दु मौले रनुकार धन्या राज्य श्रेयी स्याद रघुनाथ नेतु। मध्य अणिमानम, मध्य या कमर कटिभाग में तो अणिमा को धारण करती है। अणिमा बहुत सूक्ष्म होना, अणु का गुण, एटम का गुण बहुत ही छोटा होना, तो कटिभाग तो बहुत ही सूक्ष्म है, पतला है, पतली कमर है। और महिमान मेत्य कुचे, कुछ युगल जो है वह महिमा को प्राप्त है, विस्तार को प्राप्त है। और नितंबे गरिमाण मार्या, नितंब में गरिमा या गुरुता है। तो ऐसी अणिमा, महिमा और गरिमा, तीनों सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। ये सारा शास्त्र ज्ञान पार्वती के देह की शोभा को बताते हुए निछावर करती हैं मधुरवाणी उन पर। ऐसे अर्धेन्दु मौली का अनुकरण करती हैं जो देवी पार्वती आर्या, क्योंकि अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ये जो 9 अष्ट सिद्धियां हैं वो शिव में रहती हैं, वे सिद्धि दाता हैं। और पार्वती ने उनका अनुकरण करते हुए अपने देह के द्वारा ही ये सिद्धियां दिखा दी हैं, ऐसा कुछ वक्रभंगी के द्वारा कहती हैं मधुरवाणी। तो ऐसी अर्धेन्दुमौली शिव का अनुकरण करने वाली आर्या पार्वती हमारे राजा रघुनाथ की राज्य लक्ष्मी का वर्धन करे। राज्य श्रेयस्याद रघुनाथ नेतु, यह भी मधुरवाणी का मौलिक कथन ही है, क्योंकि अपने राजा के लिए वे कथन कर रही हैं। और इसके बाद अयोध्या नगरी का वर्णन उन्होंने किया है इसी सर्ग में। 64वें श्लोक में कहती हैं मधुरवाणी, सीमंत रेखे व भुवा समिंधे रथ्यायदीयांचति तत्र सक्तः सिंदूर लक्ष्मी स्तपनाश्वरिंखा संघट्टनाष्टा पद सौध रेणु। क्या तो कल्पना है, क्या कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान है। और शब्दावली, दुर्लभ शब्दों की जो सज्जा है वह भी मधुरवाणी की समझने योग्य है। कहती हैं कि इस अयोध्या नगरी की जो गलियां हैं वह भुवा सीमंत रेखे अयोध्या नगरी की जो गली है वह धरती की मांग की रेखा की तरह लगती है। भुवा सीमंत रेखे व यदिया रथ्या अंचति, ऐसी सुशोभित हो रही है धरती की मांग की तरह से अयोध्या की यह गली। और तत्र सक्तः सिंदूर लक्ष्मी तपनाश्व रिंखा संघट्टनाष्टा पद शोध रेणु। अद्भुत कल्पना ही की है कि उसमें जो यह धूल उड़ती हुई चिपक गई है, यह उसकी सिंदूर लक्ष्मी बन गई है, उसकी सिंदूरी आभा बन गई है। क्यों सिंदूरी आभा बन गई? उसकी मांग में जो सिंदूर है बन गया है, जो धूल उसी के ऊपर गिरा है। क्योंकि धूल क्या है कि वह सूर्य के घोड़े जो भाग रहे हैं ऊपर ऊपर, उनकी टापें, उनके पैर इसकी छतों से टकराते हैं। इतनी ऊंचे इसके महलों की छतें हैं कि सूर्य के घोड़े जो दौड़ लगा रहे हैं आकाश में, वे इसके महलों की छतों से उनकी टापें टकराती हैं तो सुनहरी धूल उड़ती है। सुनहरी धूल उड़ करके अयोध्या की गलियों में जो बैठती है, उससे यह गली जो मांग है धरती की, वह सिंदूर से भरी सी लगती है। यह
उत्प्रेक्षा की गई है और बड़ी ऊंची कल्पना की उड़ान इसमें ली है। अष्टापद शब्द का बड़ा दुर्लभ प्रयोग किया है। अष्टापद को अमरकोश में कहा है कि स्वर्ण का पर्याय वह है। रुक्मम कार्त स्वरम जाम्बू नदम अष्टापदो स्त्रियाम, ऐसा अमरकोश में द्वितीय कांड में आया है। भावनाओं का चित्रण करना हो, सौंदर्यमयी कल्पनाएं करना हो, उसमें दोनों में मधुरवाणी अप्रतिम है। और जो निस्संतान होने का दुख है उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने जो कराई है आगे के सर्ग में, तृतीय सर्ग में, उसमें दशरथ कहते हैं बेटा हो जाए तो क्या क्या होगा। तनयम विनिवेश्य डोलिकायाम मधुरम गान कृताम मधु जनानाम शुभ नाम सुधारसानुभूतिर्भविता चेत सुमनास्तदा भवेयम। अपने नन्हे बच्चे को डोलिकायाम विनिवेश्य, हिंदी में तो डोली शब्द बना है, संस्कृत में ये शब्द आता नहीं है। ये मधुरवाणी ने ये भाषा से शब्द लिया है। डोलिका में उसमें जो पालना है, बच्चों के लिए जो पालना पहले बनाते थे, हमने भी देखा है बचपन में। अब तो रेडीमेड मिलते हैं बने हुए, पर ये पालने हमारे यहाँ बनवाए जाते थे नवजात के लिए। और उसमें एक झूला झुलाने का उत्सव हुआ करता था। हम लोग छोटे बच्चों को लड्डू दिए जाते थे। यह मैंने देखा है कि घर में यदि नवजात शिशु आया है और उसको पालने में पहली बार लिटाया गया है तो हम लोग इंतजार करते थे कि हम लोग कहा जाएगा कि तुम इसको झूला झुलाओ, उसके बाद लड्डू हमको प्राप्त होंगे। ये बड़ा उत्सव हुआ करता था। तो दशरथ कहते हैं कि कब मैं पालने में लिटा करके अपने नन्हे बच्चे को मधुरम गान कृताम वधू जनानाम, मधुर गीत गाएंगी सुहागिनें जब उस समय जो है शुभ नाम सुधा रसानुभूतिर भविता चेत, उसके शुभ नाम के सुधारस की अनुभूति, उसका नाम पुकारते हुए मुझे जो अमृतमय अनुभूति होगी सुधारस की, मैं सुमना उससे हो जाऊंगा, आनंद की हिलोरें मेरे मन में लेंगी, ऐसी कल्पना दशरथ करते हैं। उसके आगे चौथे सर्ग में रावण से आतंकित देवता जाते हैं विष्णु के पास, अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। इसमें विष्णु का जो वर्णन किया है, मधुरवाणी की कविता में जो सौंदर्य शास्त्र है और सौंदर्य की छटाएं बिखरती हैं, उसके कारण मधुरवाणी का काव्य पठनीय है। और विष्णु के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, सौंदर्य बोध जो मधुरवाणी का है, उसमें बड़ा रमणीय होकर के, निखर करके, खिलकर के सामने आता है। दशास्य बाधाम मकरालयेन ताम पुरैव वक्तुम प्रहितौ श्रवोन्तिकम समाश्रयन्तौ मकरा विवस्थिते नवम दधाने नवरत्न कुंडले। देवता तो आए अभी अभी अपनी व्यथा बताने के लिए, लेकिन मकरालय ने पहले से ही, मकरालय अर्थात सागर भी त्रस्त है रावण से, मकरालय ने पहले से ही 2 मगर सुंदर भेज दिए हैं, जो आकर के उनके कानों के समीप व्यथा बता रहे हैं उसकी, कि रावण के आतंक से धरती, सागर, प्रकृति सब कैसी त्रस्त है। इसकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि उनके कानों में जो कुंडल झूल रहे हैं, उन कुंडलों में जो रत्न हैं, मकर की आकृति के बड़े बड़े रत्न उसमें हैं, उनके बहाने सागर ने जैसे 2 मकर भेज दिए हैं अपनी व्यथा बताने के लिए दूत के रूप में, कि रावण से हमको बचाइए। पुरई व वक्तुम प्रहितौ श्रवोन्तिकम, कानों के निकट अपना संदेश सुनाने के लिए पहले से ही मकरालय सागर ने उनको भेज दिया है। ऐसे नवे दधानम नवरत्न कुंडले, नवरत्न कुंडल नए नए उनके कानों में झूल रहे थे। सागर भी रत्नाकर है, रत्न भी सागर से ही आते हैं, बड़े बड़े रत्न झूल रहे हैं। इसके लिए कल्पना की गई कि सागर ने रत्नों के बहाने जैसे मकर भेज दिए हैं, जो उनका देवों का संदेश पहले से ही बता रहे हैं, धरती की व्यथा को, सागर की व्यथा को पहले से ही बता रहे हैं। अब ये विष्णु वरदान देते हैं कि मैं अवतार लूंगा। दशरथ के पुत्रों का जन्म होता है। 5वें सर्ग में पुत्र जन्म का वर्णन किया गया है। सभी प्रसंग सुंदर हैं और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तीनों के जन्म का वर्णन एक श्लोक में करती हुई मधुरवाणी कहती हैं। इसमें उपमाएं और बिंब, इमेजरी जिस प्रकार से बनती है वह अनूठी है। कैकेयी तदनु घनौजसं तनूजं पाकारेर्दिगिव पतिं तिषां शुशाव सिंधूर्मी सुरमणि कौस्तुभा विवद्वौ
सूते स्म द्युति सहितौ सुतौ सुमित्रा। तदनु उसके पश्चात जब राम का जन्म हुआ, उसके पश्चात कैकेयी ने घनोजस, बहुत घने ओजस से युक्त अपने तनुज या तनय को उत्पन्न किया, जैसे कि पाकारी की दिक, इंद्र की दिशा ऐन्द्री दिक, पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है। यह उपमा दी गई है। और फिर उपमा दी गई है सुमित्रा ने शत्रुघ्न और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सिंदूरमी सुरमणि कौस्तुभौ विवोद्भौ सूते स्म द्युति सहितौ सुतौ सुमित्रा। सुमित्रा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, जैसे कि सिंधु की लहरें सुरमणि और कौस्तुभ 2 रत्नों को ऊपर उछाल करके जन्म दे रही हों। द्युति सहित दोनों जन्मे हैं बालक, ऐसा कहते हैं। अगले सर्ग में, छठे सर्ग में, विश्वामित्र लेने जब आते हैं, राम लक्ष्मण को कुमार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं बालक, वे जिस प्रकार से सुबाहु और मारीच और ताटका से युद्ध करते हैं, उसका ओजस्वी वर्णन है। उसमें वीर भयानक रौद्र बीभत्स रस आते हैं। और मारीच को जिस तरह से उन्होंने एक बाण से दूर फेंक दिया, उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन है। राघवस तदनु मानवाधिपो मानवास्त्र पवमान वेगतः तूल राशि मिव ताटका सुतम नीर राशि पयसिन्य पातयत। मानवाधिप राघव ने मानवास्त्र के वायुवेग के द्वारा ताटका के पुत्र मारीच को रुई की ढेरी की तरह सागर के जल में दूर फिकवा दिया। तूल राशि से उपमा दी है मारीच को, ताटका सुत मारीच को। और हवा के वेग से जो उन्होंने बाण छोड़ा है, हवा के वेग वाला जो बाण छोड़ा है, उसके लिए मानवास्त्र और मानवाधिप राघव के लिए विशेषण दिया गया है। उसके लिए मानवास्त्र और राघव के लिए मानवाधिप विशेषण दिया गया है। इस प्रकार से साकूत विशेषणों की लड़ियां गूंजती हैं मधुरवाणी, और अतिशयोक्ति भी अपनी कल्पनाओं में करती हैं। शिव धनुष के टूटने का वर्णन उन्होंने किया है। इसमें किस प्रकार से धनुष टूटा, तो कई क्रियाएं एक साथ हुई। आमोद माने जनकेंद्र मानसे चकर्ष रामः सुमनः शरासनम। आमोद माने जनकात्मजाशये चकर्ष रामः सुमनः शरासनम। जनकेंद्र राजा जनक का मन आमोद से भर गया जब राम ने शिव के धनुष को डोरी चढ़ाकर खींचा, और जनकात्मजा का जो आशय है, मनोरथ है, वह भी आमोद से भर गया। आमोद में श्लेष हो जाता है, क्योंकि यहाँ सुमनः शरासन कहा है। तो एक तो राम के लिए सुमनः विशेषण हो सकता है। सुंदर मन वाले राम ने शरासन, शिव के धनुष को डोर चढ़ा करके डोरी उस पर खींची, और एक सुमनः शरासनम, फूलों से बना हुआ धनुष जैसे राम रूपी कामदेव ने डोर चढ़ा करके खींचा है। तो जनकात्मजा का जो मनोरथ है, उसमें सुगंध सी भर गई है। सुंदर कल्पना यहाँ पर की गई है। राम को कामदेव के समान भी बता दिया है। एक धनुष शिव का खींच करके, शिव का धनुष डोरी चढ़ा करके उस डोरी को खींच रहे हैं, और एक क्योंकि राम कामदेव हैं, कामदेव के समान है, तो जैसे फूलों का धनुष चढ़ा करके, डोरी उस पर चढ़ा करके उसको खींच रहे हैं, बाण कामदेव की तरह सीता पर तान रहे हैं। तो सीता के मन में क्योंकि फूलों का बना हुआ धनुष खींचा गया है, तो आमोद उत्पन्न होता है। और आमोद प्रमोद के अर्थ में भी, आनंद के अर्थ में भी उसके मनोरथ पक रहे हैं। इस अर्थ में भी यह अर्थों की छटाएं बिखरती हैं, जो कल्पनाओं का वितान रचती हैं मधुरवाणी। अनेक प्रसंग बहुत ही ओजस्वी तो राम कथा में आते ही हैं। परशुराम आते हैं, बड़ी गर्वोक्ति करते हैं। उनकी गर्वोक्ति में कठोर शब्दों का प्रयोग उसी तरह से मधुरवाणी करती हैं। बद्धस्पर्धो बाहुलेयेन सार्धम क्रौंचम भित्वा कंकपत्रैरकार्षम। मैंने स्कंद से, कार्तिकेय से स्पर्धा की, एक बाण से दर्रा क्रौंच रंध्र बना दिया हिमालय में, ऐसा मैं परशुराम हूँ। इसमें कठोर शब्दों का जो प्रयोग है, चक्रांगानाम वर्तमस्तत्सैष
चित्ते नो जानीते नूतनो राजपोतः। चक्रांग, चकवा पक्षी ही उससे निकल सके ऐसा छेद मैंने हिमालय में बना दिया था। चक्ररंध्र या क्रौंच रंध्र भी उसको कहते हैं। इसीलिए कालिदास ने भी क्रौंच रंध्र का वर्णन किया है हिमालय का वर्णन करते हुए। तो एक दर्रा उसमें भी छोटा सा, बहुत सकरा सा हिमालय में जो बना हुआ था, उसको क्रौंच रंध्र भी कहते हैं और चक्ररंध्र या चक्रांग रंध्र भी कहते हैं कि क्रौंच पक्षी या चकवा पक्षी ही उसके भीतर से जा सकता है, इतना सकरा हुआ है। एक बाण से परशुराम ने हिमालय में छेद कर दिया ऐसा। ये जो छोकरा है राजपूत, ये जो लड़का है, ये नहीं जानता है मेरा पराक्रम, ऐसा कहते हैं। राजपूत शब्द का सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर, और ओजस्वी भाषा परशुराम की जैसी हो सकती है गर्भोक्ति में उसको लाया गया है। सीता के सौंदर्य का वर्णन तो अनोखा ही है मधुर वाणी का, और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन, उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। विदा जब होती है तो किस तरह से अपनी सखियों से वे कहती हैं कि मेरी यह जो मैना है, तोते हैं, इनका ध्यान रखना। सखी जन को उनको सौंपती हैं। लालयस्व ललितांगी ममेताम शारिकाम जलदवेणी मयूरीम प्रत्यहम नटय पालय कीरम पक्व बिंब रदनच्छदने त्वम। क्या क्या तुमको करना है मेरी ये मैना, इसको लाड से रखना, और पानी से भरे बादल की तरह ये जो मयूरी है इसको संभाल करके रखना, इसको रोज नचाना। पालय कीरम, और इसको पक्व बिंब रदनच्छदने, अपनी सखी के लिए विशेषण दिया है। पके हुए बिंब फल के समान ओष्ठ वाली राजहंस मनुरंजय हार्दम पद्मिनी प्रतिदिनम विषखंडै कृष्ण सार पृथुकम कृत सख्यम कीड़यस्व मृग शावक नेत्रे। मेरे राजहंस को रंजित करना, और हे पद्मिनी प्रतिदिन उसको कमलनाल के टुकड़े खिलाना, और कृष्णसार का जो छोना है, कृष्णसार मृग का जो छोना मैंने पाला है, उसको खिलाना हे मृग शावक नयने, ऐसा अपनी एक सखी से कहती हैं। यह जो चूहल के साथ भाषा में जो आई है, मधुरवाणी की भाषा में चूहल है। मैंने जो उनका एक पद्य श्रृंगार का पढ़ा है उसमें भी ये बड़ी चूहल है। स्वैरिणी नायिका के कथन में वह परकीय रति का वर्णन या विवाहेतर संबंधों का वर्णन जिस तरह से करती है और विडंबना भी बताती है, ये भाषा की चूहलबाजी खूब मधुरवाणी करती हैं, और श्रृंगार अनूठा उनके काव्य में है। इसी प्रकार से दंडकारण्य का पंचवटी का प्रश्रवण पर्वत का वर्णन, उसमें वर्षा का वर्णन, धन्वानीतम लक्ष्मणेनानपेतम रामम जंभाराति चापाभिरामम मत्वा विद्युन्माननीयम पयोदे पयोदम दूरे दूरे दुद्रूर यत्र हंसा। हंस जो है बिजली उस पर कड़क रही है ऐसा पयोद मान करके भाग रहे हैं। राम के धनुष को जो है राम जब उठाते हैं ऊपर, इसी तरह से शरद की शोभा का छहों ऋतुओं का वर्णन यथावसर मधुरवाणी ने किया है। पर हनुमान के सागर को लांघने का जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में भी बहुत ही चमत्कारपूर्ण है और अद्भुत वर्णन है। सभी महाकवियों ने रामायण पर जो लिखा है उसमें हनुमान के सागर लंघन का प्रसंग तो बहुत ही हृदयावर्जक हुआ करता है। मधुरवाणी भी उसी प्रकार से हनुमान के सागर लंघन के वर्णन में कहती है। अद्रिम महेंद्र मथ सांद्र तरु प्रकांड मारुह्य गंधव सूनु रनून धर्मा आनंदयन निखिल लोक द्रगम भुजानी प्रद्योतन प्रथम शैल इव व्यलासित। महेंद्र पर्वत पर वो बीच में जो महेंद्र गिरी था, उछाल भर करके उस पर पहली उछाल में उस पर टिक गए। सांद्र तरु प्रकांड वह था, कई तरह तरह के पेड़ उस पर लगे हुए थे। पहली उड़ान में उस पर जब वो जाकर के टिके, उस पर चढ़ गए ऊपर। गंधवह सूनु कहा है उनको। गंधवह वायु को कहते हैं, वायु नंदन, लेकिन गंधवह शब्द का कितना सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर वायु के पर्याय के लिए। ये जो पर्याय वक्रता है, सार्थक विशेषणों का और संज्ञाओं का प्रयोग है, मधुरवाणी में बड़ा सटीक किया है। तो गंधवह सूनु उनको कहा है। अनून धर्मा फिर विशेषण दिया है। अपने धर्म में कभी भी न्यूनता जिन्होंने नहीं की, ऐसे अनून धर्मा गंधवह सूनु ने खूब
खिलते फूलों से भरे हुए वृक्षों से लदे उस भरे हुए उस महेंद्रगिरी पर आरोहण किया। वहाँ खूब फूल खिल रहे हैं सुगंधित, इसलिए यहाँ पर गंध वह सूनु है। ये पैरेललिटीज या समानांतरताएं विशेषणों के द्वारा मधुरवाणी बनाती हैं। आनंद आनंदयन निखिल लोक द्रगम्बुजानी, सब देखने वालों के द्रगम्बुजों को आनंदित करते हुए ऐसे प्रथम शैल की तरह विलसित हुए पहले पहाड़ की तरह जैसे उस महेंद्रगिरी पर विराजमान हो, ऐसे वे मारुति नंदन उस पर विराजमान थे। यह महाकाव्य महिला कवि का एक बड़ा महाकाव्य है। मैंने महिला कवियों के जिन प्रबंध काव्यों की चर्चा की है वे निश्चित रूप से संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्यों में उल्लेखनीय है। गंगा देवी का मधुरा विजय, निश्चित रूप से माघ भारवी, श्रीहर्ष, नीलकंठ दीक्षित, ऐसे जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ 15-20 महाकाव्य हैं उनके बीच में ही वह रखने के योग्य, उनके साथ ही वह परिगणनीय है। संस्कृत के प्रथमतया परिगणनीय सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में रामभद्रा के रघुनाथाभ्युदय महाकाव्य की चर्चा मैंने की है, वह भी संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में ही परिगणनीय है। उसी तरह से मधुरवाणी का यह महाकाव्य है, यह भी संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में परिगणनीय है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।